31 Chief Minister Part 2. The governor may have to exercise his individual judgment in the selection and appointment of the chief minister when the chief minister in office dies suddenly and there is no obvious successor. However, on the death of a chief minister, the ruling party usually elects a new leader and the governor has no choice but to appoint him as a chief minister. So basically, जब चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, जो अभी के जो चीफ मिनिस्टर है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो कभी कभी शायद गवर्नर को अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करनी पड़े कि अगर वहाँ पे कोई ऑब्वियस नेक्स्ट पर्सन जो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाना चाहिए वो ना हो तो। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपने ही पार्टी में से किसी पर्सन को एज अ लीडर डिक्लेयर कर देती है एंड देन गवर्नर को उसे ही अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ता है। सो बेसिकली चीफ मिनिस्टर की डेथ से गवर्नमेंट गिर नहीं जाती है, गवर्नमेंट वैसी ही रहती है, बस खाली न्यू चीफ मिनिस्टर आता है तो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा। The Constitution does not require that a person must prove his majority in the Legislative Assembly before he is appointed as the Chief Minister. The Governor may first appoint him as the Chief Minister and then ask him to prove his majority in the Legislative Assembly within a reasonable period. This is what has been done in a number of cases. तो basically जब न्यू चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो उसको पहले अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं करनी होती है। जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है उसके बाद गवर्नर उसको टाइम दे सकता है एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने। अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर फॉर 6 months within which he should be elected to be the state legislature, failing which he ceases to be चीफ मिनिस्टर। सो बेसिकली कोई पर्सन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं है या लेजिस्लेटिव असेंबली या अगर वो स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस का सीट उसके पास नहीं है तभी भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 6 months के अंदर उसे एक सीट लेनी होगी, ईदर इन विधानसभा या विधान परिषद। ओके, a person who is not a member of the according to the constitution the chief minister may be a member of any of the 2 houses of the state legislature. Usually chief ministers have been selected from the lower house legislative assembly, but on a number of occasions a member of upper house legislative council has also been appointed as the chief minister. तो basically एक जो चीफ मिनिस्टर होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा, ये तीनों टर्म्स का मीनिंग सेम ही है। लोअर हाउस इक्वल्स टू लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल्स टू विधानसभा, ये तीनों टर्म्स का मीनिंग सेम ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोअर हाउस का ही हो या अपर हाउस का ही हो, किसी भी हाउस में से कोई एक सीट अगर वो पर्सन के पास है तो उनको एज अ चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो जैसे लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, उसी तरीके से अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। ओथ, टर्म एंड सैलरी। बिफोर द चीफ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस द गवर्नर एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस द चीफ मिनिस्टर swears to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office, and to do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection or ill will. In his oath of secrecy, the Chief Minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a state minister, except as may be required for the due discharge of his duties of a state minister. तो बेसिकली एक चीफ मिनिस्टर अपनी ऑफिस या अपना चेयर लेता है तब जब गवर्नर उसको उसका ओथ दिलवाता है। ओके, अब चीफ मिनिस्टर की ओथ में क्या लिखा हुआ है?
टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फेथफुली निभाना है। टू अपहोल्ड हिज सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, वो किसी भी हालत में इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में होते हुए जो भी ड्यूटीज़ उसको करनी है वो एकदम फेथफुली और सोच समझ के करेगा। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और कोशिश करेगा कि हर एक पर्सन के साथ सही तरीके से व्यवहार करे। विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, और ये सब वो किसी भी डर में नहीं करेगा या किसी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में नहीं करेगा या कोई गलत इंटेंशन से नहीं करेगा। In this oath and secrecy, the chief minister swears that he will not directly or indirectly communicate. तो इस ओथ में वो ये भी स्वेयर करता है कि एज अ चीफ मिनिस्टर उसके पास कई सारे बातें होंगी, राइट, कि आगे गवर्नमेंट को ये करना है या आगे हम ये करने वाले हैं, ये अब ऑपरेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर को किसी भी हालत में अब ये जो सीक्रेट डिटेल्स होती है वो किसी को बाहर नहीं देगा तब तक जब तक उसको वो करने के लिए उसे किसी को ये बात बतानी ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कोई पर्टिकुलर मिशन करना है तो चीफ मिनिस्टर को ये बात पता है तो उसे वो सपोज़ आर्मी इन्वॉल्व है उसमें तो आर्मी के चीफ़ को वो बात बतानी पड़ेगी, तो वो लीगल है, वो बता सकता है। लेकिन अगर वो बाहर किसी पाकिस्तानी एजेंट को बताता है सो दैट इज़ रॉन्ग। The term of chief minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the governor. However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support in the legislative assembly. But if he loses the confidence of the assembly, he must resign or the governor can dismiss him. तो basically जो चीफ मिनिस्टर का जो टर्म है वो गवर्नर के प्लेजर पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कभी भी बोल के चीफ मिनिस्टर को हटा सकता है। वो उसको तभी हटा सकता है जब उसका मेजॉरिटी गिर जाता है। जब भी चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं होती है सो गवर्नर कैन, या तो चीफ मिनिस्टर खुद रिज़ाइन कर दे या तो गवर्नर उसको निकाल दे। The salary and allowance of the chief minister are determined by the state legislature. In addition to the salary and allowance, while are payable to the member of the state legislature, he gets a sumptuary allowance, free accommodation, travelling allowance, medical facilities. तो चीफ मिनिस्टर के जो भी अलाउंस होते हैं वो वही स्टेट असेंबली डिसाइड करती है और उसे अलाउंस के साथ साथ उसको फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, मेडिकल, ये सब भी फैसिलिटीज़ मिलती है।